गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ मैं आपको स्वागत करता हूँ दैनिक वचन बचना बचाना में। आज का विषय पाने के लिए सब कुछ खो देना, भाग दूसरा। पहला भाग हमने सुना है। आज का वचन लिया गया है लूका 9:24-23 को हमने सुन लिया। आज 24 को हम देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। आमीन। पढ़ाई सुनाई में प्रभु आशीष करे। आज हम क्या देख पा रहे हैं कि हम इंसान यदि अपना प्राण को बचाना चाहें तो हम उसे खोएंगे। हम क्यों अपना प्राण को बचाना चाहेंगे? हम अपने प्राण से ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसी का वजह से हम ज़्यादा पाप करते हैं। हमें कुछ ना हो बोल के हम चोरी करते हैं, हमें कुछ ना हो बोल के हम झूठ बोलते हैं, हमें कुछ ना हो बोल के हम एक दूसरे को मर्डर करते हैं। आराम का ज़िंदगी हमको ढूंढते हैं। जब हमें आराम का ज़िंदगी मिलता है तो हम दूसरे से रिश्ता नहीं रखते, दूसरे को अपने आसपास भटकने भी हम नहीं देते हैं। हम इंसान इस प्रकार के हैं। लेकिन हम आज यहाँ से एक कहानी देखेंगे। वचन हमें क्या कहता है? वचन कहता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। हम इंसान क्या है? हम अपना प्राण को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम एक दूसरे को मारते हैं, हम एक दूसरे का बात करते हैं। हाँ, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। हम किस लिए? अपना प्राण को बचाने के लिए। इसी प्रकार अपना प्राण को बचाने के लिए पीटर ने अपना खुदाबंद को 3 बार उसने इनकार किया कि मैं खुदा को नहीं पहचानता हूँ बोल के। पीटर ने ऐसा कहा? मैं जब सोचता हूँ, लेकिन वो अपने आप को बचा रहा था। उसका जो चमड़ी का शरीर है वो उसे बचा रहा था कि ताकि मैं भी उस खुदाबंद के यीशु के साथ कैल्वरी क्रॉस को उठाना ना पड़े, वो चाबुक को खाना ना पड़े मुझे। पतरस ने वो सब कुछ देखा और अपने आप को उसमें महसूस करके शायद उसने इनकार किया कि मैं इसे नहीं जानता हूँ बोल के। हम क्या देखते हैं उसके बाद पतरस का कहानी में कि पतरस ने फिर देखा और वो बहुत रोया। रो के वो अपने आप को जब प्रभु का आगे गया, घुटने टेकते हुए उसने रिपेंटेंस, उसने अपनी गलती से क्षमा मांगा। हम जब डर जाते हैं तब हम पाप करते हैं। जब हम पाप करते हैं हम यीशु से दूर हो जाते हैं। पाप हम कब करते हैं? हम अपने आप को बचाने के चक्कर में हम सब पाप कर लेते हैं। उसके ही नीचे हम जब देखते हैं, अब इसके जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। अब जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। उसका मतलब क्या? दिन भर यीशु का नाम लेके इधर उधर जाना? क्या दिन भर हमें बाइबल पढ़ के रहना? क्या करने से हमें यीशु का मार्ग पर चलना पड़ेगा? हम जब एक कहानी देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो का, आप सभी को ये कहानी मालूम होगा। उन तीनों ने उस समय पे उन्होंने नया देवता बनाया था, उनके आगे घुटने टेकने के लिए, आदर करने के लिए कहा था, पर इन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने नहीं माना और उसका सजा उन्हें मिला। और उसका सजा उन्हें क्या मिला? वो आग की भट्टी में उन्हें डाल दिया गया, उबलता हुआ तेल में उन्हें डाल दिया गया, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इनकार, मैं कुछ नहीं हूँ बोल के उन्होंने अपने आप को कह दिया था कि यीशु, ओ खुदावन, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप इसे या ले ले, आप इसे या बचा ले। और आप सभी को मालूम है उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर पिता उन्हें बचाता है, उन्हें चलाता है उस आग की भट्टी में। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। यदि आज आप भी अपने प्राण को बचाने के लिए आज डर के कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष कर रहा है। आप उस आशीष को लीजिए। और उसके साथ साथ हम आज ये कहानी से यही देखते हैं, जब हम अपने प्राण को हम बचाते हैं अपने सेल्फ के लिए, तब हम उसे खोएंगे।
लेकिन हम जब यीशु के लिए अपने प्राण को हम समर्पित करेंगे तब यीशु उसे आशीष करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। दैनिक वचन बचना बचाना में आपको रहना जरूरी है, क्योंकि आप बचेंगे तो आप लोगों को बचाएंगे। आप ही नहीं बचेंगे तो लोगों को आप कैसे बचा पाएंगे। सो आज आपको बचना ज़रूरी है, और जितने हो सके आप ये वचन द्वारा अपने दोस्तों को भी आशीष करें। सभी को जय मसीह की।